हत्यारों को सजा दिलाने में मदद करोगे? बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? 100 दिन बाबा साहब ने कहा, 100 दिन भेड़ बकरी की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जीना। जीवन लंबा हो ना हो, लेकिन जीवन महान होना चाहिए कि दुनिया आपको याद रखे। आप कुछ कहना चाहोगे इनसे? हमें ये अनुरोध है, इनसे कहो, इनसे हाथ में जब तक मैं रहा तब तक हाथ में जोड़ो। इतने अपराधी हैं, इनको 20 साल की सजा नहीं देना चाहिए, उम्र भर की सजा देना चाहिए। इनसे क्या कहना चाहते हो? जुल्म यहाँ हो रहा है ना, ये तुम्हारी बुजदिली का, तुम्हारी लापरवाही का प्रमाण। तुम्हें जुल्म सहने की आदत हो गई है, तुम्हें जुल्म सहने की आदत हो गई है। मैं ये भी कहूं कि तुम्हारा जमीर मर गया या तुम लोग भी जिंदा हो या नहीं, ये भी नहीं पता, क्योंकि जिंदा व्यक्ति को गलत के खिलाफ आवाज उठाने में तकलीफ नहीं होती। इतनी बड़ी आबादी है, मध्य प्रदेश हो या देश हो, इतनी बड़ी आबादी है और रोज मर रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुमसे अच्छे तो वो जानवर हैं जो अपनों पे मुसीबत आते देख के विरोधी का सामना करते। मैंने अभी आते हुए एक वीडियो में एक भैंस को देखा, उसने बच्चे को जन्म दिया और चारों तरफ से शेर उसकी तरफ उसको खाने के लिए दौड़ रहे थे। वो माँ लड़ रही थी बच्चों से, उससे शेरों से, और 6-7 शेरों से अकेली लड़ रही थी। जैसे वो जो खड़ी है ना, वो देखो नितिन की माँ, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए लड़ रही थी उस दिन। मैंने देखी वीडियो में 20-25 लोगों का झुंड उसको पीट रहा था और वो उसके ऊपर लेटी हुई थी। उसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी कि जब मैंने आपको दुख की बात बताई तो आप उस दुख पे आंसू भी बहाते, जिस तरह आपने एक अच्छी बात सुन के तालियां बजाई। लेकिन बुरा यह है कि आपके मन को जो अच्छा लगता है आप उसी पे खुश होते हैं। फिर राजेंद्र जो उसके चाचा, उसको पीट के मार दिया गया, और इस बार मारने वाले आरोपी खुद नहीं थे, ताकतवर लोग, उन्होंने अपने लठैतों से मरवाया। जो उनके यहाँ हाली का काम करते हैं, क्योंकि ये ताकतवर लोग हैं, उनकी जो मजदूरी करते हैं, उनसे मरवाया। जो इतने ताकतवर है कि उनके खिलाफ पीड़िता के बताने के बाद एफआईआर में नाम ना लिखे गए, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करने कितने आसान है। इस परिवार के बच्चों पे मुकदमे करने कितने आसान। और आपको पता है, जो सुरक्षा व्यवस्था इस परिवार को दी गई थी, बिना बताए वो सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई, जिससे कि इनकी जान लेना आसान हो जाए। मुझे भी सुरक्षा दी गई है, पता नहीं किस दिन ऊपर बैठे हुक्मरानों का मन करे कि इसको हटा के चंद्रशेखर आजाद का भी, पिछली बार तो गोली से बच गया था, इसका इंतजाम कर दिया जाए। लेकिन मैं मानता हूं कि जब तक कुदरत ने मेरी जिंदगी सलामत रखी, मुझे कुछ होने वाला नहीं, मैं डरता नहीं। लेकिन सवाल ये कि पूरा सिस्टम ही आरोपियों के पक्ष में खड़ा हो गया, पूरा सिस्टम ही इन गरीब परिवारों को उजाड़ने में लगा है। पूरा जो इनकी मदद कर रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, जो इनके पक्ष में गवाही देने की बात कर रहा है, उसको मार दिया जा रहा है। राजेंद्र पे दबाव बनाया गया कि गवाही ना दे, और गवाही दे तो उनके फेवर में दे, जिससे कि आरोपियों को बेल मिल जाए। जब राजेंद्र ने मना किया तो राजेंद्र की जान सस्ती हुई, राजेंद्र को मार दिया गया। और फिर अंजना के साथ जो हुआ वो आपने देखा। एक और बात आपको जाननी चाहिए कि अंजना के साथ जब ये दुर्घटना हुई तो राजेंद्र की मां और राजेंद्र के पिताजी अंजना के साथ थे। और यहाँ की महान पुलिस ने, मैं इस पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिसने उस मां को अपने बेटे को देखने भी नहीं दिया गया, और जबरदस्ती वो परिवार कहता रहा कि हमारी माँ को आ जाने दो, हमारे पिताजी को आ जाने दो, वो अपने बेटे को देखेंगे। जबरदस्ती रात को 7 बजे इन्होंने जला दिया उसको, डेड बॉडी को। मैं मध्य प्रदेश पुलिस का दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। आप हो गए तो फिर आप ये जो सुबह शाम अपने अपने धर्म ईश्वरों को याद करते हो, जिससे डरते हो, जिसके आगे हाथ जोड़ते हो,
अगर वो कहीं हैं तो वो भी देख रहा होगा कि आप कितने गिर चुके हैं। आपने वर्दी पहनी है गरीबों की मदद के लिए, तनख्वाह मिलती है आपको इनके टैक्स के पैसे से, नौकरी मिली है आपको संविधान की वजह से, लेकिन चाटुकारिता करनी है आपको ताकतवर लोगों की। कैसे सामना कर पाते हो अपना? कैसे सामना कर पाते हो अपना? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इनको मुर्दाबाद करने से, क्योंकि मैं जानता हूं पुलिस सरकार की होती है। तुम इनको दे क्या सकते हो? इनको ट्रांसफर नहीं करा सकते, इनको पोस्टिंग नहीं दे सकते, इनको सस्पेंड नहीं कर सकते, इन पे मुकदमा नहीं चला। क्या कर सकते हो? क्यों डरे हैं तुमसे? क्यों करे तुम्हारी पैरवी? क्यों लड़े तुम्हारे लिए? इनके भी बच्चे, इनको भी डर लगता होगा। वर्दी तो कुछ लोगों ने नौकरी के लिए पहनी है, वर्दी से बहादुरी थोड़ी आती है, वर्दी से बहादुरी नहीं आती। भारत में वर्दी के साथ बहादुरी को हम लोग देखते हैं, लेकिन बहादुरी नहीं होती है। वो बहादुरी अगर आती है तो कमजोरों के ऊपर आती है। जब किसी गरीब को पीटना हो, जब किसी कमजोर को सताना हो, जब किसी गरीब के बच्चे को उठा के ले जाना हो, या जब किसी घटना को गरीब के साथ हुई अपराध को छिपाना हो, तब आती है बहादुरी। लेकिन जैसे ही वो बहादुरी ताकतवर लोगों के सामना करने जाती है तो बहादुरी वो जेब में छिप जाती है। जिसने इस क्षेत्र में आवाज उठाने की कोशिश की, किसी पीड़ित की मदद करने की कोशिश की, ताकतवर लोगों के, लंबरदारों के लठैतों ने उनको मार दिया, क्योंकि पुलिस का संरक्षण है और सत्ता उनकी। और अभी अभी मैंने सुना कि एक बड़े नेताजी ने कहा, पूर्व में यहाँ के बड़े नेता रहे हैं, कि जो भीम आर्मी के लोग इनकी मदद कर रहे हैं इनको भी हम मुकदमे लगवा देंगे। मैं चुनाव में बिजी था सर थोड़ा सा, अब चुनाव खत्म हो गया है, अब मैं बिजी नहीं हूं। आपको ऐसा लगता होगा बड़े नेताजी कि ये कीड़े मकोड़े हैं, ये आपकी गलतफहमी है। सब्र की एक सीमा होती है, और जिस दिन इन गरीबों का सब्र टूटा तो शायद छिपने की जगह नहीं बचेगी। याद रखना मेरी बात। ये तब तक चुप है जब तक इनकी आस्था विश्वास संविधान में है, कानून में है। जिस दिन इनको लग गया कि ये कानून की हिफाजत नहीं कर पा रहा है, जिस दिन इनके मन में बात बैठ गई कि ये कानून, ये पुलिस इनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, और जिस दिन इन्होंने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठा ली, उस दिन इनकी हत्या नहीं कर पाएगा कोई। क्योंकि ये तब तक मर रहे हैं जब तक ये आप पे भरोसा कर रहे हैं, वर्दी के वाले लोगों पे। जब तक ये कानून संविधान भाव, जिस दिन इन्होंने अपनी जिंदगी की रक्षा अपने आप जिम्मेदारी उठा ली, तो हम वो लोग हैं जो सुबह मेहनत मजदूरी करते हैं, पूरे दिन पसीना बहाते हैं, 12 घंटे 14 घंटे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। हम वो हैं जो धरती का सीना चीर के बंजर भूमि का फसल उगाते हैं। हम अपनी जान की रक्षा भी करना जानते हैं और अपनी जान के विरोधियों को सबक सिखाना भी जानते हैं, लेकिन हम कानून में, संविधान में भरोसा रखते हैं। अब अंजना भी हमारे बीच में नहीं, अब बचे हैं उसकी मां, दोबारा कोई मदद ही ना करे। मेरा मानना यह है कि ये पूरी घटना 2019 से लेकर अब तक की ये पूरी संदिग्ध है, और हर घटना को छिपाने के लिए पर्याप्त पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का पर्याप्त संरक्षण जो है अपराधियों को मिला है। मेरा ये मानना है कि ये घटना, इसकी जांच पुलिस तो नहीं कर सकती। आपका क्या मानना है? तो मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर जज की निगरानी में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं तो अच्छा मानता, कांग्रेस के लोग जो आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष जी और बड़े नेता उनके दिल्ली वाले, मैं तो तब मानता जब वो यहीं बैठ जाते कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम लोग यहां से हिलने वाले नहीं। वो तो बड़े नेता हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनकी सरकारें रही है, उनकी बात कौन टाल देता? हम तो गरीब लोग हैं सब लोग, तो उनको बैठ जाना चाहिए था, यहाँ सरकार को मजबूर करना चाहिए था। फिर सत्ता के मुख्यमंत्री आए, उनके हाथ में भी बहुत कुछ है, वो चाहते थे सीबीआई जांच का आदेश कर जाते उस दिन, लेकिन मुझे लगा कि वो उनका डैमेज कंट्रोल करने के लिए आए थे। 2019 में इनकी सरकार थी,
आज 24 चल रहा है तो इनकी सरकार है। मेरा ये मानना है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, आ जाओ अम्मा, आ जाओ, तू तो बहादुर मां है ना, आ जाओ, बैठा बैठ जा, पीछे हो जा, 20 साल की सजा नहीं रहेगी। इधर आ जा, आ गया, बैठ जाओ भैया, आगे तू पीछे जा, तेजी से जा, इतना समय तेजी से जा, पीछे हो जा, अभी दे ज्ञापन, दे दे दे, अभी दे। देखो ऐसा है, ये अंजना की मां है, ये सब लोग इधर चुप होके देखो, कौन है ये? और ये आपसे उम्मीद कर रही है कि आप इनके परिवार की सुरक्षा करोगे और इस मां को, जिसने 9 महीने पेट में रखे उन दोनों बच्चों को, अंजना को और नितिन को पाला, उन दोनों बच्चों के हत्यारों को सजा दिलाने में मदद करोगे? बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? 100 दिन बाबा साहब ने कहा, 100 दिन भेड़ बकरी की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जीना। जीवन लंबा हो ना हो, लेकिन जीवन महान होना चाहिए कि दुनिया आपको याद रखे। आप कुछ कहना चाहोगे इनसे? हमें ये अनुरोध है, इनसे कहो, इनसे हाथ में, जब तक मैं रहा हूं तब तक हाथ में जोड़ो। इतने अपराधी हैं, इनको 20 साल की सजा नहीं देना चाहिए, उम्र भर की सजा देना चाहिए। इनसे क्या कहना चाहते? मतलब सुरक्षा का अनुरोध, सुरक्षा करवाएंगे सब लोग। ये देखो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग मेरे आने खबर से आगे अपना काम छोड़ के आए। एक आदमी की जीवन भी वैल्यू रखता है यार, भले ही उसने रानी के पेट से जन्म ना लिया, भले ही मेरी जैसी मजदूरी करने वाली माँ के पेट से जन्म लिया, लेकिन उसकी जिंदगी भी मोल है यार। वो भले ही उसने उसको बहुत बड़े एसी में, हीटर में, बहुत अच्छे महलों में, बहुत डबल बेड पे, गद्दों पे ना सुलाया हो, लेकिन उसने अपने सीने से लगा के उसको सुलाया है। उस माँ को भी न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तो मैं यहाँ भी अधिकारियों से बात कर लूं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं, अधिकारियों को बताते हुए भी कह रहा हूं, मीडिया के लोगों को भी, 15 दिन सरकार के और 16वां दिन हमारा। अगर 15 दिन में सीबीआई जांच के आदेश ना हुए और आरोपियों को गिरफ्तार ना किया गया और इनकी मांगों को ना सुना गया, तो 16 तारीख के बाद मैं खुद चंद्रशेखर आजाद आपको वचन देता हूं कि हम सागर जिले कलेक्ट्रेट पर बैठ के और अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे जैसे हमारी मांग में देर होगी, हम अपने देश भर के सभी साथियों से कहेंगे कि वो भी मध्य प्रदेश की तरफ कूच करना शुरू करें, और जो लोकल के लोग हैं उनसे कहेंगे कि वो पशुओं को लेके, अपने सामान को लेके सब लोग जिंदा रहेंगे तभी तो लड़ेंगे ना भाई, जिंदा रहेंगे तभी लड़ेंगे ना। ये कौन सा भारत है, ये कौन सा मध्य प्रदेश है जहां 200 रुपए, 250 रुपए पे दिहाड़ी पे काम करवाते हो, बड़े बड़े दावे वादे करते हो। मांग नहीं पूरी हो तो बताओ, मेरे साथ वहां धरना स्थल पे बैठोगे नहीं बैठोगे? सागर में भेड़ बकरे तो घर में तो नहीं छिपोगे? ये सुनो, बड़े नेताओं कहना, माँ का दूध पिलाओ तो गोली सीने पे मारना, पीछे से धोखा मत देना। अगर तुम्हारे और अगर तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, बहादुरों के सीने नहीं कम पड़ेंगे, तुमसे मुकाबला करेंगे 15 दिन बाद, जितना जोर हो उतना लगा लेना। और एक और वचन देते हैं तुम्हें, तुम संघर्ष करो, एक और वचन देते हैं तुम्हें, अगर ये अब इस परिवार के किसी भी, चाहे वो राजेंद्र का परिवार हो और चाहे अंजना का परिवार हो, अगर इन परिवारों के किसी भी व्यक्ति को किसने छुआ भी, तो फिर वो होगा जिसकी कल्पना भी सरकार ने नहीं की होगी। मेरी बात को आप याद रखना, ये वचन है हमारा। देखो, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन जो कानून, अगर कोई अपराध करेगा, कानून उसको सजा देगा। और हमारा जीवन इसलिए है कि हम इस गुंडागर्दी का, इस तानाशाही का अंत कर सकें। हमारा जीवन इसलिए नहीं कि हम आराम से एसी में बैठ के सोए, नहीं। इसलिए हमारी माँ ने हमें जन्म नहीं दिया, इसलिए जन्म दिया कि इन हजारों लाखों करोड़ों माओं के आंसू पूछ सके और आपकी जिंदगी पे जो खतरा उसको खत्म कर सके। बताओ, तुम लोग मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ, इसी तादाद में आओगे, ऐसे 10 गुना तादाद में आओगे सागर?
बताओ भोपाल जैसा माहौल बना दोगे नहीं बना दोगे? और ऐसा तो नहीं कि डर के घर में बैठ जाओगे मुकदमे को। और ये भी जान लो बड़े नेताओं और अधिकारियों बड़े, अगर झूठे मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं पर लगाए, हम तारीख बता दें, हम 15 दिन दिए इनको, 15 दिन के बाद हम 16वें दिन तारीख बता दें सब लोगों को, और 3-4 दिन का समय तैयारी का दे दें और कमर कस लेना। फिर उसमें मंत्री जी बोल रहे भीम आर्मी करवा बच्ची को आना है, इसके लिए 1-2 भीम आर्मी के लोग भी कर रहे थे। और उस बच्ची की सीडीआर घटना से लेके और जब तक वो बच्ची जीवित थी तब तक की सीडीआर अगर निकलवाई जाए तो इसमें सारे ये चेहरे सामने आ जाएंगे। और इन्हीं ने उठा के उस बच्ची को कहा कि तुम वहां कूद जाओ और चक्का जाम करो, और वो कूदने में उसको सिर में लग गई। तो वास्तव में अगर उसकी मृत्यु हुई है तो उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं, तो इसलिए जांच करके इनके खिलाफ हत्या का केस रजिस्टर्ड होना। और मतलब एक सवाल और है कि बार-बार हम देखो ऐसा है, डाइवर्ट किया जा रहा है मामले को। जब हमारे आने की खबर गई तो उनको बड़ी बेचैनी हुई होगी, तो उन्हें लगा कि इस तरह का लच्छेदार भाषण मीडिया को देके वो हमारे लोगों को डरा देंगे। हम आपकी जेल भी देखेंगे नेताजी, हम आपकी जेल भी देखेंगे, चिंता मत करो। 20 तारीख के बाद, सुनो तारीख ही फाइनल करो, तुम लोग छोड़ो, फाइनल करो। जून है ना, चलो नोट करो 21 जून। क्या तारीख में हो? 21 जून में सब लोग हम लोग कहाँ मिलेंगे? और सुनो, खाने पीने का सामान लेके आना। आंदोलन एक दिन का करने, तमाशा दिखाने, दूसरों की तो मुंह दिखाने नहीं आ रहे, जैसे वो पहले वाले नेता आए थे ना, आके आंसू पूछने और आंसू गिराने, ऐसे नहीं आ रहे। आर या पार की करने आ रहे। क्या तो हम नहीं रहेंगे या फिर हमारी मांगे पूरी होंगी, बस। कजली वन मैदान सागर, पता लग गया ना एड्रेस? क्या एड्रेस है बता? ये पता लगाना होगा पीछे वालों को। देखो मौत तो एक दिन आएगी, मौत की परवाह करके जीना छोड़ दे क्या? हिम्मत रखो, क्या तो शोषण बंद होगा या कुछ और।